देते हैं, माता पिता जन्म देते हैं बच्चों को, चारों को, और चार उनकी संतान है। चारों की आदत अलग, चारों के स्वभाव अलग, चारों के गुणधर्म अलग, चारों के रोग शोक अलग, कद काठी अलग, रंग रूप अलग। अब बताओ, माता पिता कुछ अलग प्रयास करते हैं क्या? इस बार नहीं जी, पहली लड़का एकदम करिया हो गए, ए बेखत बढ़िया गोरा। सुनने में कैसा लगता है बताओ? माता पिता ऐसा सोचते हैं कि पहली भूल हो गए, करिया करिया हो गए, ते बेखत बढ़िया गोरा गोरा लाना है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो ना। मां तो हमेशा चाहती है स्वयं सांवली हो काली हो, लेकिन उसकी संतान गौर वर्ण की हो। माता पिता अपनी संतान के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते, कमी नहीं छोड़ते, फिर भी रंग रूप अलग, कदकाठी अलग, आदत स्वभाव अलग, गुणधर्म अलग, रोग शोक अलग। क्यों ऐसा होता है? कहीं न कहीं वो हमारे कर्मों के अनुसार होता है, पूर्व जन्म के कर्म। क्योंकि माता पिता मात्र इस जगत में जीव को लाने के रूप में एक साधन है, और इसीलिए माता पिता के ऋण से कभी ऋण नहीं हो सकते। क्योंकि जीव को यदि माता पिता साथ अवसर नहीं देते तो हम मोक्ष और मुक्ति का अवसर से चूक जाते। माता पिता हमें एक अवसर देते जीव को इस जगत में लाने के लिए, और एक बार फिर से अपनी सद्गति, अपने कल्याण और अपनी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर देते, एक अवसर देते हम सभी को। इसलिए माता पिता सदा पूजनीय हैं, सदा पूजनीय हैं कि उन्होंने एक अवसर दिया आपको इस जगत में आने का। वे ना देवे तो आप आ ही नहीं सकते। परमात्मा चाह ले जरूर कि चलो भाई तुमको जन्म देते हैं, लेकिन माता पिता न चाहे तो कैसे होगा? वहां भी बड़ी लंबी लाइन लगी हुई है। जैसे यहाँ भारत में गैस सिलेंडर के लिए आजकल तो बैंकों में भी पैसा वैसा निकालने की बड़ी लंबी लाइन लगी रही थी। लाइन वहां भी लगी हुई है, और लाइन लगी किस लिए? परमात्मा देखो देखो हम भी हैं लाइन में, जरा ध्यान रखना, बहुत देर से लाइन में बैठ खड़े हुए हैं, बहुत देर हो गई, बहुत दिन हो गए, समय हो गया। परमात्मा का डर है, चुप, डांट देते, चुप। कहे क्यों? अरे कोई नीचे तुम्हें लेने के लिए, गर्भ में रखने के लिए कोई मां तैयार होगी तब तो भेजो तुमको। कोई मां तुम्हें अपने गर्भ में 9 महीने रखने के लिए तैयार हो तब ना भेजू, ऐसे भेज दूं उठा के तुम। क्योंकि शरीर ही तो साधन है सुख दुख को सहन कर, नहीं अपने भोगों को भोगने के लिए। इस संसार में हम आते हैं 2 उद्देश्य लेकर, शरीर धारण करते हैं 2 कार्य से, 2 प्रयोजन से। एक तो पुराना हिसाब किताब ठीक कर दें और आगे कोई हिसाब किताब न रखें, कल्याण को प्राप्त करें, सद्गति को प्राप्त करें। लेकिन कल्याण और सद्गति को प्राप्त करने के लिए ऐसा नहीं है छोड़ो ना जी पुराना हो गया सो हो गया, ऐसा नहीं है। उसे पहले उसका हिसाब देना होगा, हिसाब देना होगा। इसलिए बड़े बड़े संत महापुरुषों के भी जीवन में दुख देखने को मिलता है, तो वर्तमान के कारण थोड़े, वर्तमान जीवन तो उनका ज्ञान से ओतप्रोत है, ज्ञान को उपलब्ध हुआ जीवन
महापुरुष हुए, मुक्त पुरुष हुए, बुद्ध पुरुष हुए, लेकिन उसके गले में भी कैंसर की गांठ थी। कैंसर। बड़े बड़े महापुरुष, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, ऐसे और भी बड़े बड़े संतों के बारे में आप सुनना, पढ़ना, तो पाओगे शरीर से वे भी दुखी थे। अब दुखी का कहने का मतलब आप और हम जैसे दुखी होते हैं ऐसे नहीं। कहने का मतलब है कि कुछ पुराना हिसाब किताब उनका भी रहा है, लेकिन उस पुराने हिसाब किताब का उनने कभी चिंता नहीं की, दुख नहीं मनाया, शोक नहीं मनाया। यही तो संत, सन्यासी और संसारी में भेद है, संत और असंत में भेद है कि कभी भी उसका दुख नहीं मनाते। कभी किसी संत के बारे में बहुत पहले सुना था कि एक परमहंस संत थे, उसके जंघा में घाव हो गया था, जंघा में बहुत बड़ा घाव, और घाव हुआ था तो उसमें कहते हैं इतना बड़ा घाव साफ सफाई नहीं करते थे तो कीड़े भी हो गए थे। और आदमी की किस, इधर मैंने सुना है और सभी जगह ऐसा है कि आदमी के गांव में कीड़े पड़ना को अच्छा नहीं मानते, नहीं मानते ना? हाँ। लेकिन उसके जंघे में घाव था, घाव में कीड़े भी आ गए थे, पड़ गए थे, और कीड़े इतने थे कहते हैं कि कभी कभी घाव से निकल जाता था, बल 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 करते। तो वो संत क्या करते थे, उन कीड़ों को उठा करके फिर रख देते थे गांव में। क्यों? बहुत बड़ी बात थी उसमें कि कीड़े का प्रारब्ध इस घाव से है और घाव मेरे प्रारब्ध का हिस्सा है। अगर इस कीड़े को, इस घाव में अपने प्रारब्ध को भोगना है और इसे मैं वंचित कर दूं तो उसे घाव कहां मिलेगा जब तक मेरा शरीर नहीं होगा, क्योंकि मेरे शरीर में घाव और मेरे घाव के साथ उसका प्रारब्ध है। तो उन कीड़ों को उठा करके घाव में रख देता था, तू अपना प्रारब्ध भोग ले, तू छूट जाए, हिसाब हो जाएगा तेरा तो फिर मेरा भी हिसाब। देखो ऐसे होते हैं संत ज्ञानी जो हिसाब को इसी जन्म में पूरा कर लेना चाहते हैं ना, बस हो गया। उनके जीवन में भी दुख है, सुख है, लेकिन उस रूप में नहीं जैसे हम हाय हाय करते, नहीं है तो है, आया तो आया है, चला जाएगा। ज्ञान की भूमिका में, बोध की भूमिका में रहते हुए दुख को, शोक को, मान को, अपमान को, हानि लाभ सबको सहन कर लेते। मान तो सबको चाहिए, सम्मान तो सबको चाहिए, लाभ तो सबको चाहिए, लेकिन संत के जीवन में भी अगर कोई हानि हो जावे तो कभी रोते गिड़गिड़ाते नहीं, हाय तौबा मचाते नहीं। कभी बीमारी सिमारी आ जाए तो हाय तौबा नहीं मचाते। किसी ने अपमान भी कर दिया तो हाय तौबा नहीं मचाते। कहने का मतलब, संत का मतलब, ज्ञानी का मतलब वो जिसका मन ही शांत हो गया है। अब मन नहीं रहा, अमन हो गया है। मन अमन होता है तभी इस मन दर्पण से कुछ रिफ्लेक्शन नहीं होता। मन भी एक दर्पण की तरह है, जैसे दर्पण में प्रकाश को फेंको तो रिफ्लेक्ट करता है, वापस फेंक देता है। तो संसार के जो लोग हैं वो क्या रिफ्लेक्ट करते हैं? कोई गाली दे दिया तो तुरंत गाली दे दो, प्रतिकार, है ना? किसी ने उसका सम्मान नहीं किया तो बदले की भावना रहेगी, मैं भी तुम्हारा कभी ना कभी अपमान करके रहूंगा, देख लेना। किसी ने नुकसान किया तो मन में भाव रहेगा, तो मैं भी कभी ना कभी नुकसान पहुंचाऊंगा, देख लेना। ये रिफ्लेक्शन है, ये मन का स्वभाव है। संत के अंदर वो रिफ्लेक्शन नहीं है, क्योंकि संत के अंदर जो मन है
अब वो मन मन नहीं रहा, अमन रहा, अमन हो गया। प्यारे हंसलों, इसीलिए संत और असंत में, संसारी में बड़ा भेद है। तो दुख सुख तो सबके जीवन में है, और ये दुख सुख हमारे कर्मों के कारण है। लेकिन संत जो है आगे कोई कर्म नहीं बनाते हैं, इसलिए मुक्ति और सद्गति को प्राप्त कर लेते हैं। भोगों को भोगना और आगे कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना। तो जीवन मिलने के दो ही प्रयोजन हैं, पिछले हिसाब किताब को पूरा कर दो और आगे हिसाब किताब ना बनाओ। इसके लिए ज्ञान की प्राप्ति करो, क्योंकि ज्ञान और बोध और समझ और विवेक के जागरण के बाद फिर आगे के लिए कोई कर्म हम बनाते नहीं हैं। हमें पता है अगर फिर से बनाएंगे तो इसको भोगने के लिए फिर से आना पड़ेगा, चाहे पाप का काम हो, कर्म हो, चाहे पुण्य का कर्म। अब ये मत समझना कि पुण्य का कर्म है तो श्रेष्ठ है, पुण्य भी श्रेष्ठ नहीं है, पाप की तुलना में श्रेष्ठ है। लेकिन पाप पुण्य कर्म भी श्रेष्ठ इसलिए नहीं है कि श्रेष्ठ कर्म भी फिर से शरीर धारण करने का कारण बन जाता है, फिर से शरीर लेने का कारण बनता है पुण्य कर्म। इसलिए संत जो होते हैं न पाप कर्म में न पुण्य कर्म में उसकी कोई रुचि नहीं होती। वो जिसे गीता में निष्काम कर्म कहते हैं, कामनाओं से रहित कर्म, कर्तव्य कर्म, बस कर्तव्य कर्म करते चले जाते हैं। प्यारे हंसलों, तो हमारे जीवन में जो दुख है, जो समस्या है, तनाव है, परेशानी है, इस बात को आप ध्यान में रखना, उसके लिए किसी और को दोषी नहीं बनाना। और यही भक्ति है, यही भक्ति है। यही जब भक्त होता है, जिसके अंदर भक्ति है, वो जीवन के हर अच्छा और बुरा को, सबको वो स्वीकार करता है, लौटाता नहीं। ये इसको रख लो भाई, लौटा दो, ये ठीक नहीं, ऐसा नहीं लौटाता। जो भी है लौटाता है। इसी का नाम भक्ति है। भक्ति का मतलब है सुख हो या दुख हो, हानि हो या लाभ हो, जय हो या पराजय हो, धैर्य और विवेक पूर्वक उसे देखना, जानना, इसी का नाम भक्ति है। किसी ने अपमान कर दिया तब भी उसके देखना, मन पर कोई उसकी छाया नहीं बनती। चलो ठीक है, आगे कह दिया, पता नहीं ऐसा क्यों करते। एक संत थे, अपनी कुटिया में रह रहे थे, आधी रात की बात है, वो कुछ लिखते थे। आधी रात के समय एक चोर घुसा, चोरी करने के लिए। तो संत जो था उसने कहा, आओ आओ भाई, कौन है, आ जाओ आ जाओ। वो तो बड़ा परेशान हुआ, चिंतित हुआ, बड़ा सोच में पड़ गया कि मेरा ऐसा स्वागत किया जा रहा है। और वो कह भी रहा है संत, अरे आधी रात को आप आए, निश्चित है आपको कोई बड़ी परेशानी है, कोई आप संकट में हैं, दुख में हैं, नहीं तो आधी रात को कौन आता है किसी के घर। आपको कोई ना कोई आप कोई बड़े संकट में फंसे हैं, तभी मेरे घर आए हो आप। तो कहे क्या बात है, क्यों आए? तो कहते हैं मैं कोई संत महात्मा नहीं हूं, मैं चोर हूं और तुम्हारे घर चोरी करने आया हूं। अच्छा चोर हो, लेकिन ऐसा मत करो, मैं नहीं मानता कि तुम चोर हो। क्या चाहिए तुम्हें? तो कहते मुझे जो भी है तुम्हारे पास सब दे दो। कहे भाई मैं तो फकीर आदमी हूं, मेरे पास क्या रहेगा, फिर भी देख लेता हूं। झोली उठाकर उसने देखा तो इसमें कोई 10-5 रुपए थे। उसने कहा ले जाओ, 10-5 रुपया दे दिया उसको।
जब दे दिया, जाने लगा, तो वो कहता है रुको भाई रुको, अरे मैं तो भूल ही गया था, सुबह में कोई मेहमान आ गए अचानक और चाय वाय बनाना पड़े तो दूध के लिए जाना पड़ेगा ना। हाँ, 8 आना छोड़ दो ना, उसमें से 8 आना रख दो, बाकी दे दो। वो 8 आना छोड़ा और चला गया। साल भर बाद और भी कहीं चोरी करता रहा। एक दिन फंस गया, और जब फंस गया तो पता चला ये चोर उस संत के यहां भी चोरी करने गया। तो कहा संत जो गवाही देगा उससे अच्छी गवाही कोई हो नहीं सकती, क्योंकि संत बिना लाग लपेट, बिना बढ़ाए चढ़ाए जो बात सही है वही कहेगा। उस संत को गवाही के लिए बुलाया गया। राजा ने बुलाया अपने दरबार में, कहा इसे पहचानते हो? कि हाँ पहचानता तू, साल भर पहले मेरे घर में गया था, आधी रात को, बड़े संकट में था, परेशानी में था बेचारा, गया था और मैंने अपनी तरफ से थोड़ी मदद कर भी दी थी इसकी। कहते नहीं ये चोर है। नहीं, चोर नहीं हो सकता है, ये चोर नहीं हो सकता। अब देखो एक संत ऐसा क्यों कहा? कहते नहीं वो चोर सजा से बच गया। बाद में उस संत से मिला, उसने कहा आपने ऐसी गवाही क्यों दी? मैं तो आपके घर चोरी करने गया था, आपको पता था? कहे नहीं भाई, जब से मेरे अंदर विवेक का जागरण हुआ है, जब से बोध जगा है, मेरे अंदर का चोर मर गया, मिट गया है। जब मेरे अंदर का चोर मर गया, मिट गया, तब मुझे कोई चोर दिखाई नहीं पड़ता। क्या करूं? भीतर चोर रहे तो दूसरे चोर दिखाई पड़े, भीतर धोखा रहे तो बाहर धोखेबाज दिखाई पड़े। है? भीतर सब मिट गया, खत्म हो गया। इसीलिए मेरे मन में कोई चोर नहीं तो मुझे कोई चोर नहीं दिखाई पड़ता। कितनी सुंदर बात है प्यारे हंसनो। संत तो संत हैं, इसीलिए संतों के पास आओ, संतों की सत्संग सुनो, संतों के निकट बैठो। संतन भीग बैठ बैठ लोक लाज कोई, मीरा कहती है। अरे संतों के बीच बैठती ही, बैठ कर ही मैंने लोक लाज को समझा। ये सब बेकार की बात कि मैं बड़े घर की बेटी, इज्जत वाले घर की बेटी, रानी, राजकुमारी, ये सब कुछ नहीं है, बेकार है। ये सिर्फ हमारी मान्यता है, कुछ भी नहीं, इसका कोई मोल नहीं है। और सच भी तो है ना। सत्संग में आओ तो एक बात कही जाती है, संत दर्श को चाहिए तुझ ममता अभिमान, और जो जो पग आगे बढ़े कोटि यज्ञ समान। संतों के पास आओ तो किन बातों को छोड़ के आना है? त्याजी ममता अभिमान, मोह माया को छोड़ के आओगे, अभिमान को छोड़ के आओगे, तब सुन पाओगे। मैं तो एक बात यहां भी कहता हूं, सत्संग में आते हो भैया तो जूता चप्पल पन्नी यहीं गेट में उतार के आते हो। मैं उतना ही नहीं कहता, सिर्फ पन्नी मत उतारो, पगड़ी भी उतार के आओ वहां से। अहंकार, अभिमान, मैं को उतार के आओ, वहीं उतार के रखो, तब सुन पाओ, है ना। बहुत सुंदर। ऊपर वाला गांव, नाम भी बड़ा बढ़िया है भाई आपके गांव का। आप सब ऊपर वाले हो, नीचे वाले तो हो ही नहीं। अगर हम लोकांतर की भाषा में कहें तो आप सब सतलोक वाले हो और बाकी सब मृत्यु लोक वाले हो। नीचे वाले माने मृत्यु, और सतलोक ऊपर वाला माने सतलोक, साहेब के लोग। तो सतलोक में आकर मुझे भी 2 शब्द कहने का अवसर मिल रहा है। ये अवसर आपने दिया है,
बड़ी सुंदर बात है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम 3 दिन हैं अभी आपके बीच में, अभी और सुनाएंगे, कल भी सुनाएंगे, परसों भी सुनाएंगे, है ना। और सुनना भी है और गुनना भी है, अभी भी मौका है। मैंने जरूर कह दी बात कि भजन सुमरन ध्यान ज्ञान बोध सब युवावस्था में होता है, ऐसा भी मत समझना। आपके अंदर यदि ललक है, उत्साह है कुछ पाने की, कुछ करने की, तो कोई उम्र आड़े नहीं आती, उम्र आड़े नहीं आती। लेकिन ललक सच्ची हो, लगन सच्ची हो और उत्सुकता सच्ची हो, जिज्ञासा सच्ची हो, तो बात बने होता है। एक पल भी सत्संग के का एक पल भी जीवन के सारे पापों को नाश करने के लिए पर्याप्त है। जैसे कोई घास की ढेर है, घास का ढेर है, उसमें चिंगी आग, चिंगारी, आग की चिंगारी ही पूरे ढेर को नाश करने के लिए पर्याप्त होती है ना। इन शब्दों के साथ आज के सत्र का समापन करते हैं। सब लोग साहब की जय बोलना। सदगुरु कबीर साहेब की जय।